हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम सॉल्यूशन ट्यूटोरियल। लास्ट की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है देखते हैं। एक निर्माण संस्था ने जिसकी पुस्तकें 31 मार्च को बंद की जाती है, 1 अप्रैल 2010 को 50,000 में एक मशीन क्रय की, 1 अक्टूबर 2011 को 10,000 की और 1 अप्रैल 2014 को 16,000 की अतिरिक्त मशीनें और क्रय की गई। 1 अप्रैल 2010 को क्रय की गई 10,000 की मशीन, जो 1 अप्रैल 2010 को क्रय की गई थी 10,000 की, उसे 30 सितंबर 2013 को 5,000 में बेचा गया। 5 वर्ष के लिए मशीन खाता बनाइए। ह्रास 10% वार्षिक दर से क्रमागत ह्रास पद्धति से निकालिए। A manufacturing concern whose books are closed on 31st March purchased machinery for rupees 50,000 on 1st April 2010. Additional machinery was acquired for rupees 10,000 on 1st October 2011 and for 16,000 on 1st April 2014. Certain machinery purchased for rupees 10,000 on 1st April 2010 was sold for rupees 5,000 on 13th September 2013. Show the machinery account for 5 years, writing of depreciation at 10% per annum on written down value. तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पे टोटल हमने 3 मशीन परचेस किया है। 3 मशीन कौन कौन से हैं? 50,000 के, 10,000 के और 16,000 के परचेस कर लिया। और जो मशीन 2011 में 10,000 का परचेस किया था उसे हम सेल कर रहे हैं 30 सितंबर 2013 को 5,000 में। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या निकलेगा देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है कि कौन कौन सी मशीनें हमने खरीदी है और कौन सी मशीन हमने बेची है। तो मेथड है हमारा DBM डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, क्रमागत ह्रास पद्धति, और डेप्रिसिएशन रेट है 10%। परचेस किया था हमने पहला मशीन 1 अप्रैल 2010 को 50,000 में एंड 1 अक्टूबर 2011 को 10,000 में, 1 अप्रैल 2014 को 16,000 में हमने मशीन खरीदा था। और जो मशीन हमने 1 अप्रैल 2011 में खरीदा था 10,000 का, उसे हम बेच रहे हैं 30 सितंबर 2013 को 5,000 में। तो वर्किंग नोट बना लेंगे। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए 2010 में हम मशीन खरीद रहे हैं। अप्रैल 1 में लिखेंगे टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं। टू कैश अकाउंट 50,000 का हमने मशीन खरीदा था, 50,000 का, एंड यहाँ पे लिख लेंगे 2010 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे निकाल लेंगे 50,000 का 10%। यहाँ पे मशीन 1 है, 50,000 का 10%, तो ये आ जाएगा 5,000। ये हमारा डेप्रिसिएशन है फर्स्ट ईयर का 2010 का। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं बाय डेप्रिसिएशन 5,000। अब बैलेंस कितना बचेगा हमारा? बाय बैलेंस CD 50,000 में 5,000 माइनस कर लेंगे तो बचेगा बैलेंस हमारा 45,000। बैलेंस कैरेट डाउन, टोटल आ जाएगा 50,000 एंड इस साइड भी टोटल 50,000। यही बैलेंस हम नेक्स्ट ईयर ले आएंगे 2011 में। अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000। अब यहाँ पे 45,000 आ गया है। यहाँ पे फिर से हम मशीनरी 2011 में एक और मशीन खरीद रहे हैं 10,000 में। तो यहाँ पे आ जाएगा अक्टूबर 1 टू कैश अकाउंट। 10,000 की मशीन खरीदी हमने। अब डेप्रिसिएशन लगा लेंगे। डेप्रिसिएशन 2011 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीन का 45,000 का 10%। यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, वर्किंग नोट बना लेते हैं। डेप्रिसिएशन 2011 का। अब 2011 में हमने एक और मशीन, पहली मशीन 1
का बैलेंस था हमारा, मशीन 1 का बैलेंस है 45,000, 45,000 का 10% आ जाएगा 4,500। एंड मशीन 2 खरीद लिया हमने, मशीन 2 खरीदा है 10,000 में। कब खरीद रहे हैं? अक्टूबर से, अक्टूबर में खरीद रहे हैं तो अक्टूबर से मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 10,000 का हमने मशीन खरीदा, 10,000 का 10% तो लगेगा ओवरऑल, लेकिन अक्टूबर से मार्च तक जाएंगे, मार्च टोटल 6 मंथ, तो यहाँ पे लग जाएगा 6/12। तो ये आ जाएगा 10,000 का 10% 1,000 एंड 1,000 का आधा 500। यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन निकला है 4,500 एंड सेकेंड मशीन का है 6 मंथ का 500। तो ये टोटल आ जाएगा डेप्रिसिएशन 5,000 बाय बैलेंस CD। तो पहले मशीन का बैलेंस था 45,000, 45,000 में हमने डेप्रिसिएशन लगा लिया 4,500, तो ये बैलेंस बचेगा हमारा 10,000 में 45,000 में 4,500 माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 40,500 एंड 10,000 में 500 माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन तो ये बैलेंस बचेगा हमारा 9,500। टोटल 40,000 और 9,500, 40,500 और 9,500 टोटल आ जाएगा ये 50,000। अब ये 50,000 एंड 5,000 आ जाएगा टोटल 55,000 और इधर भी आ जाएगा 45,000 एंड 10,000 55,000। टोटल कर लेते हैं 55,000 एंड 55,000। यही बैलेंस हम फिर से लेके आ जाएंगे नेक्स्ट ईयर 2012 में। अप्रैल 2011 के बाद 12 आ गया, अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,500 का बैलेंस था एंड सेकेंड मशीन का बैलेंस था 9,500 का। टोटल आ रहा था हमारा 50,000 एंड डेप्रिसिएशन लगा लेंगे। 2012 में हमने कोई मशीन परचेस नहीं किया है तो ये बैलेंस का ही कैलकुलेशन निकालेंगे। ये आ जाएगा 2012 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन 40,500 का डेप्रिसिएशन 10% एंड 9,500 का 10%। तो 40,500 का 10% आ जाएगा 4,050 एंड इसका आ जाएगा 950। टोटल आ जाएगा, बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस CD। तो 40,500 की मशीन में हमने डेप्रिसिएशन लगा लिया 4,050 तो बैलेंस बचेगा हमारा 36,450 एंड 9,500 में 950 माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा हमारा 8,550। टोटल कर लेंगे, टोटल करने के बाद वैल्यू आएगी हमारी 45,000 इनका टोटल। तो इनको टोटल करके लिख लेते हैं। ये आ गया 50,000 एंड 45,000 और 5,000 भी 50,000 आ जाएगा। यही बैलेंस हम नेक्स्ट ईयर फिर से ब्रॉट डाउन कर लेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस 36,450, 8,550। टोटल आ जाएगा 45,000। 2013 अप्रैल 1 2011 में जो हमने अक्टूबर 1 को 10,000 का जो मशीन खरीदा था उसी मशीन को हम 2013 में बेच रहे हैं। तो 2013 में बेचने की एंट्री क्या हो जाएगी, 2013 में सितंबर में बेच रहे हैं तो ये आ जाएगा 2013 सितंबर 30 बाय कैश अकाउंट, यानी कि बेचा हमने कितने में, 5,000 में बेचा। वर्किंग नोट बना लेते हैं 2013 का। 2013 में हम
फर्स्ट मशीन जो खरीदे थे उसका बैलेंस आ रहा है 36,450। तो जो मशीन 1 है 36,450, इसका 10% 3645 पॉइंट नहीं आएगा, इतना ही आ जाएगा डेप्रिसिएशन। एंड मशीन 2 जो है, मशीन 2 जो कि हमने 2011 में ख़रीदा था उसे बेच रहे हैं, तो इसका डेप्रिसिएशन इसके बैलेंस में निकलेगा। इसका बैलेंस है 8550, 8550, इसका 10%। एंड क्योंकि हमने ये अप्रैल में ख़रीदा था और इसे सितंबर में बेच रहे हैं, तो अप्रैल से सितंबर जाएंगे, अप्रैल टू सितंबर, तो ये 6 मंथ आ जाएगा। तो 6 मंथ के अकॉर्डिंग इसका डेप्रिसिएशन लगेगा 855 का आधा, 427.5 आ रहा है, इसे हम ले रहे हैं 428। यहाँ पे लिख लेते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये डेप्रिसिएशन हम लगा रहे हैं। जो मशीन बिक रही है मशीन 2, ये वाली मशीन का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं 428। इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं। ये मशीन का बैलेंस है, मशीन 2 का बैलेंस है 8550। तो मशीन 2 का बैलेंस निकाल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं। कॉस्ट प्राइस हो गया था इसका रेड्यूस्ड वैल्यू 8550, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आ रहा था इसका 428, निकाला है हमने 428, इसका डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 8122। अब इसको हम बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं 5000 में, यानी कि ये आ जाएगा बैंक यानी कैश अकाउंट में आ जाएगा, सेल हो रहा है। तो माइनस करेंगे तो ये लॉस हो गया। अब हमारी मशीन जो थी 8122 की, अब इसे हमने बेच रहे हैं 5000 में, तो ये लॉस ही हुआ हमें एक तरीके से। तो ये लॉस चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। 8122 में 5000 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 3122। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। तो हम लिख लेते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3122। अब यहाँ पे जो बचे हुए मशीन है उसका भी बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट मशीन जो थी उसका डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन 1 का है तो इसका डेप्रिसिएशन 10% आ जाएगा 3645 एंड बैलेंस निकालेंगे एंड में बाय, ये जो डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च को लगेगा, और ये भी एज सेम बाय बैलेंस CD, बैलेंस निकाल लेते हैं। तो बची हुई मशीन है, बैलेंस केवल मशीन 1 की निकलेगी क्योंकि सेकंड मशीन जो है वो बिक चुकी है। तो फर्स्ट मशीन का प्राइस है 36,450, डेप्रिसिएशन लगाया हमने 3645, तो इसका बैलेंस बच जाएगा 32,805। टोटल कर लेते हैं, टोटल कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 45,000 और ये भी 45,000 आ जाएगी। आप इन सबको ऐड कर लेंगे एंड देन अब ये बैलेंस हम फिर से ले आते हैं 2014 में। 2014 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा 32,805। 2014 में हम एक और मशीन खरीद रहे हैं तो लिख लेंगे टू कैश अकाउंट। कितने में खरीद रहे हैं हम 16,000 में खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे लिख लेंगे 2014 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 32,805 का 10% 3280.5 आ जाएगा एंड 16,000 का 10% 1600 आ जाएगा। दोनों को टोटल कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 4800
80.50। अब बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस CD। तो ये मशीन का बैलेंस था फर्स्ट मशीन 1 का 32,805। तो 32,805 में इसका डेप्रिसिएशन लगा लिया हमने 3280.5। तो बैलेंस बचेगा 29,524.50। दूसरा मशीन हमने 16,000 में खरीदा था, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा लिया 1600। तो बैलेंस आ जाएगा 14,400। इनका टोटल 43,924। इसको आप देख लेंगे 924.50। इनका टोटल कर लेंगे 16,000 और 32,805 का 48,805। इधर भी टोटल आ जाएगा 4,880.50 और 43,924.50 का टोटल आ जाएगा 48,805। ये बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर फिर से ट्रांसफ़र कर लेंगे 2015 में अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आ जाएगा 43,924.5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन।